नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दीपक। देवपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। दादी, बेटा अर्जुन, बहू राधा और 10 साल की पोती नैना। घर बड़ा नहीं था पर दिल सबके विशाल थे। बस एक कमी थी, अर्जुन और राधा के बीच की दूरियां। अर्जुन काम के बोझ से परेशान रहता और राधा घर व दादी की देखभाल में इतनी व्यस्त कि दोनों में बात कम होने लगी। नैना अक्सर दोनों के बीच खड़ी हो जाती। मम्मा पापा, आप दोनों कब साथ बैठेंगे? दोनों मुस्कुरा देते पर दिल में चुभन साफ थी। दादी सब देखती थी पर किसी से कहती नहीं। उन्हें लगता कभी कभी प्यार को टूटने नहीं दिया जाता, समझ से पकड़ा जाता है। एक दिन दादी हल्का सा चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा थोड़ा आराम चाहिए और घर का माहौल हल्का रहे, तनाव से दूर रखें। अर्जुन और राधा दोनों घबरा गए। नैना रोते रोते बोली, अगर आप दोनों एक दूसरे से ऐसे ही दूर रहोगे तो दादी कैसे ठीक होंगी? उस रात पहली बार अर्जुन और राधा चुपचाप एक साथ बैठे। बिना बोले भी दिल बहुत कुछ कह रहा था। दीपावली पास थी। दादी हमेशा घर की पहली दिया जलाती थी, लेकिन इस बार वे चल नहीं पा रही थी। राधा ने कहा, मैं दिया जला देती हूँ। अर्जुन बोला, नहीं, मैं कर देता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लंबे समय बाद दादी मुस्कुराई, दिए से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम दोनों एक ही बात के लिए अलग अलग रास्ते न चुनो। फिर दादी ने नैना से कहा, आज पहला दीपक तुम जलाओ ताकि ये घर एक नई रोशनी से शुरू हो। नैना ने दीपक जलाया। उसकी छोटी सी लो की चमक से अर्जुन और राधा की आंखें भर आई, जैसे किसी ने अंदर की धूल साफ कर दी हो। अगली सुबह नैना को दादी का एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, परिवार तब नहीं टूटता जब लोग बदलते हैं। परिवार तब टूटता है जब लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। अगर एक कदम कोई आगे बढ़े तो दूसरा पीछे हटकर भी घर बचा सकता है। अर्जुन और राधा ने पत्र पढ़ा और लंबे समय बाद एक दूसरे से खुलकर बात की। गलतफहमियां, तकलीफें, शिकायतें सब धीरे धीरे पिघल गई। कुछ ही दिनों में दादी धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में फिर हंसी लौट आई। दीपावली की रात दादी बोली, सच्ची रोशनी घर में तब आती है जब दिलों के कोने सीलन छोड़ दें। अर्जुन और राधा ने साथ मिलकर दीपक जलाया। नैना बोली, ये दिया आज सबसे ज़्यादा चमक रहा है। दादी मुस्कुराई, क्योंकि आज ये दिया 4 लोगों के दिलों से जला है, सिर्फ तेल से नहीं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।